गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का क्लास सुबह 9 बजे वाली। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था हमारा। इसमें देखो पहला रूल क्या है, मैंने कल ही बताया था, अगर कहीं पे ही यूज़ हो रहा है तो उसका पॉसेसिव केस क्या यूज़ होगा, हिज। ठीक है, कहीं पे शी यूज़ हो रहा है तो उसका पॉसेसिव केस क्या यूज़ होगा, हर, HER। ठीक है, वैसे कहीं पर अगर वन यूज़ हो रहा है तो उसके लिए उसका पॉसेसिव केस हिज या हर ना होकर वंस होगा। ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मतलब हर किसी को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए जो भी उसने कर रखा है, तो उसके लिए वन के लिए हिज ना होके वंस यूज़ होगा। ठीक, अगला अगला काल्पनिक वाक्य। देखो काल्पनिक वाक्य क्या होते हैं, जो हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो सच नहीं है। पहले एग्जांपल देखो, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता। इफ़ आई वर रिच, है तो नहीं ना चिड़िया हो, तो मतलब हम काल्पनिक बोल रहे हैं। इफ़ आई वर रिच ही शुड हेल्प अदर्स, इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर, अगर वो अमीर होता तो दूसरों की हेल्प करता, बट है तो नहीं ना, तो जो चीज़ है नहीं उसको काल्पनिक ही तो मानेंगे हम। तो जितने भी काल्पनिक आपके सेंटेंस होते हैं वो या तो इफ़ से, या एज इफ़ से, या एज दो से, या सपोज से, या आई विश से, या इन केस से शुरू होते हैं। ठीक है, और जो भी ये आपके काल्पनिक वाक्य होंगे इनमें आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, देखो जैसे आई है, वी है, सॉरी ही है, तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमेशा वर लगेगी, कोई और नहीं लगेगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो आई होता है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं ना, और जो ही है उसके बाद भी वॉज लगता है। लेकिन काल्पनिक वाक्यों में आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो उसके साथ वर लगेगा। जैसे मैंने कहा आई विश आई वर अ बर्ड, आई वॉज अ बर्ड नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि काल्पनिक है, आई वर अ बर्ड। इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता तो ही वॉज होता है ना वैसे नॉर्मली, लेकिन काल्पनिक है तो वॉज न लग के वर लगेगा। इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। ठीक है, समझ आया? नहीं आया तो दोबारा सुनो, फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगला रूल क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जिसमें जैसे हम किसी में किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपका वर्ब कैसा, सॉरी सब्जेक्ट कैसा भी हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तब भी आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी। समझ रहे हो कैसे कह रहा हूँ? जैसे मैं कह रहा हूँ गॉड सेव द किंग, मतलब जो भगवान है वो राजा की रक्षा करे, तो यहाँ पर गॉड क्या सिंगुलर है ना, एक ही तो है भगवान, लेकिन मैंने सेव लिखा। अब आपको ये समझना होगा कि जो वर्ब होती है उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होती है। बार बार समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने सेव माने बचाना होता है ना, SAVE, एक होगा SAVES, सेव्स। तो जो सेव है ये आपका क्या है, प्लूरल है, और जो एस लगा दिया मैंने ये क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो वर्ब अगर मैं उसकी कोई भी वर्ब होती है जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे रक्षा करना, तो उसको मैं अगर सिंपल स्पेलिंग लिखता हूँ तो वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए मैं उसमें SEIS लगाता हूँ तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर जो सेव यूज़ हुआ है ये क्या है, ये प्लूरल है। तो मेरा सिंगुलर गॉड है लेकिन मैंने उसके प्लूरल वर्ब लगाई है, ही गॉड सेव द किंग। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ भी आपका प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे देखो लॉन्ग लिव द किंग, मतलब जीते रहो कहते हैं ना हम, वैसे हमने राजा से कहा अगर लॉन्ग लिव द किंग, तो यहाँ पे लिव्स नहीं लिखा मैंने, लिव लिखा, यहाँ पे सेव्स नहीं लिखा, सेव लिखा। समझ रहे हो? जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो फिर भी उसके साथ क्या लगता है, आपका प्लूरल वर्ब लगती है। ये था आपका सेकेंड रूल, सॉरी थर्ड रूल। अब आगे देखो रूल क्या अगला। देखो जैसे मैंने कहा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जहाँ पर लग गया ना उसके बाद कुछ भी लगे, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, तो उसके बाद क्या लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनके आगे मैं 1 2 3 लगा सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ बनाना, तो एक बनाना, दो बनाना हो सकता है ना। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट हो सकता है। और अनकाउंटेबल क्या होगा, जिसके आगे मैं 1 2 3 लगाऊंगा तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ मनी, एक मनी दो मनी होता है क्या, नहीं होता। ठीक है ना। और वैसे ऑनेस्टी होती है, एक ऑनेस्टी, उसने मुझे एक ऑनेस्टी दिखाई, दो ऑनेस्टी दिखाई, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो अनकाउंटेबल हो गया, जिसके आगे मैं 1 2 3 लगाऊंगा उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, तो अनकाउंटेबल कहलाएगा। लेकिन मैंने कहा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट लिखा है, ठीक है ना, का प्रयोग होता है, और साथ ही इसके साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अब देखो क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है मैंने। स्टूडेंट्स क्या है, एक तो आपका काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है क्योंकि इसको मैं गिन सकता हूँ, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, और प्लूरल है। मैंने स्टूडेंट्स लिखा है, कभी स्टूडेंट नहीं लिखाऊंगा मैं अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद। अगर मैंने अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा है तो उसके बाद मेरे को प्लूरल काउंटेबल लगाना है, मतलब जिसको मैं काउंट कर सकूँ और जो प्लूरल हो, और उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो आपका प्लूरल लगेगी। समझ गया क्या कह रहा हूँ? अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ऐसे मैं कहूँ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ बनानास वर बॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनानास खरीदे गए। समझ लो? तो जो अ लार्ज नंबर ऑफ है उसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना है, और उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो आपका प्लूरल ही लगेगी। ठीक,
नेक्स्ट, लेकिन एक बात याद रखो, ये तो अ नंबर ऑफ है, अ से शुरू हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं कह दूँ द नंबर ऑफ, ये मैंने कहा ना द नंबर ऑफ, अगर द नंबर ऑफ हो जाता है तो फिर भाई क्या होगा, जैसे द नंबर ऑफ है, उसके बाद क्या होगा, प्लूरल शब्द, देखो जो दो द नंबर है लगेगा तो उसके बाद नाउन कैसा, प्लूरल ही लगेगा, ठीक है, प्लूरल नाउन लगेगा, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, नॉट प्लूरल। इसमें क्या हो रहा था, आपका नाउन भी क्या था, प्लूरल था, और वर्ब भी प्लूरल थी, लेकिन अगर द लग गया, द नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आपका नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा, लेकिन जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज़ लिखा ना मैंने, बॉयज़ क्या प्लूरल ही तो है, ऊपर का जैसा है सेम, लेकिन उसके बाद जो आपकी वर्ब लग रही है वो इज़ लगेगी, नॉट आर, सिंगुलर लग गई ना, यहाँ प्लूरल लग रही थी, यहाँ सिंगुलर लग गई, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50 ना होके द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50 होगा। समझ गए फ़र्क? गुड। नहीं समझ आया तो भाई बार बार देखो, जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का लास्ट रूल। अब देखो, अब अ नंबर ऑफ हो गया, आपने समझ लिया, द नंबर ऑफ हो गया, अब आएगा अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ, और ठीक है। तो जो अगर अगर आपका अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है तथा इसके प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। सेम चीज़ है, द लग गया ना यहाँ पर भी। तो द नंबर ऑफ मनी, तो मैंने सबसे पहले कहा कि जो अमाउंट है, सॉरी द अमाउंट, जो अमाउंट है वो किसके साथ लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर लग रहा है, अनकाउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल है, क्यों है, क्योंकि इसके आगे मैं 1 2 3 लगाऊंगा तो इसका मीनिंग नहीं बनेगा, एक मनी दो मनी कुछ नहीं होता ना, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। तो द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, मतलब जो पैसा है वो सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, आर न होके क्या होगा, इज़ नॉट सफिशिएंट। रूल क्या है, द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ के बाद अगर आपका क्या लग रहा है, अनकाउंटेबल नाउन लग रहा है, तो उसके बाद वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, नॉट प्लूरल, ठीक है ना, सिंगुलर लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पर आर ना लगा के इज़ लगाया है। तीनों एक साथ पढ़ना, जो मैंने इससे पहले भी लिखा है, जैसे एक ये वाला हो गया आपका और ये दोनों, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लिखो आराम से, समझो, जितनी बार नहीं आ रहा उतनी बार रिपीट करके देखो, आ जाएगा समझ, ठीक।